हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, डीआरडीओ रिसर्च सेंटर इमिरत, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, इसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आई है। तो चलिए कि देखते हैं एडवर्टाइज नंबर और अप्रेंटिसशिप एक्ट कौन से है। तो यहाँ पे दिया है इन्होंने एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर RCI HRD अप्रेंटिसशिप एडवर्टाइज 2024-25 एग्रीमेंट फॉर द अप्रेंटिसशिप फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एज एमेंडेड इन 1961, 1973, 1992 एंड 19 सॉरी 2019। तो चलिए कि किन किन पोस्ट के लिए यानी किन किन ट्रेड के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप की कितनी कितनी वैकेंसी है देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि ग्रेजुएशन अप्रेंटिस, इसमें टोटल 40 वैकेंसी है और BE और BTech के लिए 40 वैकेंसी है। यहाँ पे दिया है इन्होंने डिसिप्लिन ECE, EEE, CSE मैकेनिकल एंड केमिकल के लिए 40 वैकेंसी है। सेकंड में दिया है टेक्निकल अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा इन ECE, EEE, CSE मैकेनिकल एंड केमिकल के लिए 40 वैकेंसीज है। अभी ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI पास आउट NCVT SCVT एप्लीकेशंस, यहाँ पे फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन एंड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, टोटल 120 वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने दिया है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रेफर गैजेट डेट 25 सितंबर 2019, यानी जो स्टाइपेंड मिलेगा वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पे और दिया है एप्लीकेशन प्रोसीजर बिफोर अप्लाइंग फॉर द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट शी हीज, यानी जो BA BTech जो आपको फुल क्राइटेरिया जो है वो DRDO की साइट पे मिलेगा, यानी फुल नोटिफिकेशन इसकी। और रजिस्ट्रेशन BE एंड BE BTech डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए NATS 2.0 पोर्टल, यानी ये वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से BE BTech डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ITI कैंडिडेट के लिए जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ITI कैंडिडेट के लिए लिंक दिया है यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी, यानी BE BTech के लिए अलग है और ITI कैंडिडेट के लिए अलग है। थर्ड पॉइंट दिया है BE BTech डिप्लोमा कैंडिडेट में भी अप्लाई फॉर लॉग इन इंटू पोर्टल natseducation.gov.in by selecting रिसर्च सेंटर इमीडिएट इनरोलमेंट ID। ये जो ID है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तभी यानी अप्लाई हो पाएगा। ITI ट्रेड कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द लॉग इन इनटू पोर्टल, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे क्लिक बाय ऑन अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी एंड बाय ट्राइंग सर्च, यानी आपको भी अप्रेंटिसशिप जो ITI वालों के लिए है उनको भी ये जो नंबर है रिसर्च सेंटर इमिरत इस्टेब्लिशमेंट ID, ये ID है, ये सर्च करना पड़ेगा आपको। देन आपको अप्लाई आफ्टर चॉइसिंग योर रिस्पेक्टिवली ट्रेड, यानी जो ट्रेड यानी ये ID चॉइस करने के बाद में आपका जो ट्रेड रहेगा उससे आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर, आपका जो एज है वो 1 अगस्त 2024 तक 18 साल से कम नहीं होना चाहिए आपका एज। द रेगुलर कैंडिडेट हुज हैज़ completed for qualifying examination graduation diploma and ITI trade apprenticeship in 2022, 23 and 24 possessing in a percentage more than 60% are only eligible the apply, यानी यहाँ पे दिया है 2022, 23 एंड 24 में जो पास आउट हुए हैं उनको मोर देन 60% आपको कंपलसरी चाहिए अप्लाई करने के लिए, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। 7 नंबर का पॉइंट दिया यहाँ पे दिया है इन्होंने, द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन इज़ 21 days फॉर द डेट ऑफ पब्लिकेशंस
ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर द, यानी जो आपको अप्लीकेशन करने के लिए जो टाइम दिया है इन्होंने 21 डेज़ का टाइम दिया है एप्लीकेशन के लिए, जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद में, उसके बाद में आप अप्लाई, यानी जो और यहाँ पे दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही वैलिड है, ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा आपका, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, रिजर्वेशन फॉर द SC/ST PWD कैंडिडेट कैटेगरीज विल बी अप्लीकेबल एज पर प्रोविजन of Apprentice Act 1961, Apprentice Rules 1992 and Apprenticeships Amendment Rules 2020 19 सिलेक्शन विल बी मेड, यानी जो सिलेक्शन होगा आपको, ये जो एक्ट दिए है इन्होंने, इस एक्ट से रिजर्वेशन बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेस फॉर द अमेंडेड academic merit interview as per required for subject to the satisfactory verification for the document। जो आपके सिलेक्शन मोड होगा वो किस बेसिस पे होगा, जैसे आपका 10th ITI BA BT BE BTech डिप्लोमा, इसमें जो परसेंटेज और मार्क रहेंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और जो आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके हिसाब से भी सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट कम है तो आपको आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो प्रॉपरली आपके डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा आपको। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म वाई ईमेल मैंडेटरी इन द एप्लीकेशन फॉर corresponding, it is advised to the check emails properly and keep in the same activities full completion of selected process। administration and establishment will be not be responsible for the non received communication due to change in mobile number and email ID। यहाँ पे साफ साफ दिया है कि आपका जो email ID होगा उसी पर आपका जो यानी सिलेक्ट होने के बाद में जो लेटर आता है मेल आईडी पे आएगा और मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो इसके यानी जो यहाँ पे दिया है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कि आपको कुछ रिसिप्ट या कम्युनिकेशन करने के लिए। तो प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी प्रॉपरली एप्लीकेशन करते टाइम में जो चालू है वही दीजिए, और यानी उसको चालू रखिए जब तक सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता तब तक। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द बिगिनिंग ब्रिंग ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी बिलो ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड उसके एक एक्स्ट्रा सेट सेल्फ अटेस्टेड यानी फ़ोटो कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड, सिंगल प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, BE BTech डिप्लोमा ITI फाइनल मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अप्लीकेबल, any photo ID card issued by government of India in link, PAN card, voter ID like that, driving license, आधार कार्ड मैंडेटरी, आधार कार्ड कंपलसरी लेके जाना है। कॉफ़ी ऑफ सील्डेड बैंक पासबुक स्टेटमेंट यानी बैंक पासबुक भी आपको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे नोट भी दिया है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव द आधार सील्डेड लिंक बाय बैंक अकाउंट, यानी मैंडेटरी जरूरी नहीं है वो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू बाय सिविल असिस्टेंट सर्जन, 2 फोटो साइज फोटोग्राफ, ये इतने डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम और सिलेक्शन के टाइम पे लेके जाना पड़ेगा। तो आप बेटर ये लेके जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी लेके जाइए और सिलेक्शन के टाइम पे भी ये सब डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए साथ में, और एक फ़ोटो कॉपी सेट कंपलसरी रहना चाहिए आपके साथ में। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग विल बी नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ फॉर ट्रेनिंग एक्सपेक्ट इन रीजन विच आर बॉयंट इन देयर कंट्रोल बिफोर कंज्यूमेंट of training। The candidate will have to
एक्सेट ऑटो कंडक्टेड अप्रेंटिसशिप और द रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल। यानी जो आप एप्लीकेशन करेंगे वो जो ट्रेनिंग है विड्रॉल नहीं कर सकते आप, तो कृपया ध्यान से पोर्टल पे रिस्पेक्टफुली कीजिए। Selected candidate will have to proceed with valid for police verification certificate in their for their place of the last residence for at least past 1 year for permanent address at time of joining। यानी आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो पिछले 1 साल से आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का भी चाहिए, और परमानेंट एड्रेस पे जो यानी आपका होम टाउन रहेगा उसका ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन ऑफिस को देना पड़ेगा, यानी अप्रेंटिसशिप ज्वाइनिंग के टाइम पे। नो करस्पॉन्डिंग शेल बी एंट्रीएटेड फॉर द कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यानी आपको अगर करस्पॉन्डिंग कैंडिडेट नहीं मिला है तो ये सिलेक्ट नहीं करेंगे आपको अप्रेंटिसशिप में। यानी अगर कुछ पोस्ट खाली जाते हैं तो खाली ही जाने देंगे ये। द मैनेजमेंट रिजर्व फॉर द राइट्स टू अमेंडेड एंड रिफ्लेक्स कैंसल पोस्टपोन्डेड द सिलेक्शन प्रोसेस एट द एनी टाइम ड्यूरिंग एट द प्रोसेस विदाउट सिंगिंग से रीजन whatever the decision for the management fall shall be final and binding and no appeal for the any kind shall be accepted and considered to regards। यानी जो मैनेजमेंट है कभी भी यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टॉप कर सकती है, कैंसिल कर सकती है या पोस्टपोन कर सकती है। तो इसके हिस्सा यानी आप कुछ कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं सकते। ये फुल राइट्स मैनेजमेंट के पास में है, यानी डीआरडीओ ऑफिस के पास में है फुल राइट्स। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं इन्होंने, ये भी आप पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से यानी आप पढ़ सकते हो। कैंडिडेट शेल बी हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी ये पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे दिया है कि कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। 7 नंबर का पॉइंट भी यहाँ पे दिया है। नो TADA विल बी पेड टू द अप्लीकेबल कॉल फॉर द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में भी आपको TADA कुछ नहीं मिलेगा। कैंडिडेट 5 नंबर का पॉइंट है candidates who have already undergoing apprenticeship training are at present undergoing apprenticeship training under the organization are not eligible to apply। यानी आप अगर अप्रेंटिसशिप में पहले यानी अभी अप्रेंटिसशिप चल रही होगी आपकी, ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप करके कंप्लीट हुआ होगा आपका, तभी भी आप एलिजिबल नहीं है यानी अप्लाई करने के लिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और पूरा यानी ये जो PDF है ये देख सकते हो आप। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।